तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबरें लगातार आपके सामने आ रही है और कर्नाटक चुनाव में जहां पर 224 सीटों के रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं, कांग्रेस इसमें लीड करती हुई 109 सीटों के साथ नजर आ रही है, तो 94 पर है बीजेपी, जेडीएस 19 पर। लेकिन रुझानों में कर्नाटक के 8 मंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के सोमशेखर सुधाकर इस वक्त पीछे चल रहे हैं, सीसी पाटिल इस वक्त पीछे चल रहे हैं, एमटी नागराज इस वक्त पीछे चल रहे हैं, मधुस्वामी इस वक्त पीछे चल रहे हैं और 8 मंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये तो हो गई कर्नाटक की बात, लेकिन यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली हुई है, लेकिन मेरठ से समाजवादी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और 17 सीटों के रुझान वहां पर बताते हैं कि 13 पर बीजेपी लीड कर रही है। 2 बड़े राज्यों का आज हम जिक्र कर रहे हैं, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। कर्नाटक में जहां पर निकाय चुनावों को लेकर 17 की संख्या साफ हो रही है, प्रयागराज में बीजेपी आगे चल रही है, इसके साथ ही अमेठी में आम आदमी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। दूसरी तरफ बेल्लारी से, अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं, बीजेपी के सोमशेखर रेड्डी इस वक्त पीछे चल रहे हैं और ग्रेटर बेंगलुरु से कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। 224 सीटों के रुझान, 94 पर बीजेपी आगे, 109 पर कांग्रेस, 19 पर जेडीएस, अन्य 2 पर। हमारे साथ मेहमानों का पैनल लगातार मौजूद है। विनीत त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर हामिद हुसैन कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। स्वागत मनीष जी आपका। संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इसके साथ ही स्क्रीन पर मुझे अदिति भी नजर आ रही है। अदिति, सबसे पहले आपके पास आते हुए और उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे, क्योंकि 8 मंत्री इस वक्त कर्नाटक में पीछे चल रहे हैं और रुझानों में 109 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। आदित्य, आप तक मेरा सवाल पहुंचा? रोड शोज आर डन बाय प्रियंका आल्सो। बिल्कुल पूर्णिमा, मैं चाहूंगी एक बार आप अपना सवाल रिपीट करें, लेकिन फिलहाल एक बार आपकी आवाज में कमी थी, एक बार सवाल आप रिपीट करें। मेरा सवाल कर्नाटक चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि 8 मंत्रियों के पीछे चलने की खबर इस वक्त अदिति मिल रही है, जाहिर बात है बहुत खुशी की खबर तो बीजेपी के लिए हो नहीं सकती, लेकिन अभी तो रुझान है, उन रुझानों में भी लेकिन कांग्रेस 109 के साथ लीड कर रही है। देखिए, एक तो जब ये रुझान या फिर जब ये काउंटिंग होती है तो एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो सीट पे भारी टक्कर होती है, जाहिर तौर पे कांग्रेस का अगर कहीं पर बड़ा नेता है तो बीजेपी ने भी बड़ा नेता रखा होगा, या बीजेपी के मंत्री हैं तो कांग्रेस ने भी टक्कर वाला नेता। तो जहां जहां पे टक्कर ज्यादा होती है वहां पर लीड्स भी देरी से निकल कर आते हैं। एक तो ये वजह है कि क्या कुछ निकल कर आएगा। दूसरी बात है कि अभी फिलहाल जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उसमें वो जो 113 का मैजिक नंबर है वो पार करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है और 86 पे बीजेपी, 20 पे जेडीएस। कांग्रेस के इलाके में वापस से हलचल शुरू हो चुकी है, खुशी का माहौल है। और एक बात ये कहनी होगी कि जो बीजेपी का हमेशा अर्बन इलाके में फोकस रहता है, सिटी लिमिट्स, बैंगलोर, वहाँ पर फोकस था, वहाँ से नतीजे भी आए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम साउथ की तरफ आए, दूसरे नॉर्थ की बात भी करेंगे, लेकिन साउथ की तरफ आए तो रूरल इलाकों में पकड़ बीजेपी की कमजोर रही। ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि रूरल इलाकों में उस तरीके से पकड़ नहीं रही। अब क्या हुआ, जनता जो है इस बार विकास पर ही बात कर रही थी। ऐसे में जब कांग्रेस ने लगातार वो 40% वाला जो बात करी है कि भ्रष्टाचार की, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी साथ था, तीसरा जो लोकल लीडर्स थे जिनका वर्चस्व चल रहा है, वो लोकल लीडर्स खुलकर उस तरीके से काम नहीं कर पाए, यानी कि लिंगायत भी उस तरीके से नहीं जुड़ पाए। लोकल लीडर्स के कार्यकर्ता, अगर मैं येदियुरप्पा की बात करूं तो जिस तरीके से काम होना चाहिए था नहीं हुआ। और अगर 86 का भी आंकड़ा टच हुआ है तो उसमें नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि शुरुआत में तो 73 तक ही, 73 तक ही आंकड़े आ रहे थे। उसके बाद लगभग 19 से ज्यादा रोड शो रैलियां प्रधानमंत्री मोदी ने की। तो अगर ये आंकड़ा, जिसने इज्जत बचा रही है फिलहाल, क्या होता है ये देखेंगे, लेकिन ये आंकड़ा भी काफी कुछ प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों पर जाता है। लेकिन एक बात और, मैंने काफी यहाँ पे लोकल लोगों से बात करी, उनका एक मानना है कि ड्रामा नहीं चाहिए, चाहे वो कांग्रेस करे चाहे बीजेपी। लंबे लंबे घंटों तक सड़कों को रोक देना, रोड शोज करना और
मैंने अभी जब पब्लिक से बात की तो पब्लिक का ये मानना है कि घंटों तक रोड शो के चलते पूरा ट्रैफिक जाम हो जाना, उससे भी परेशान हुई है जनता। ऐसे में चाहे फिर वो कांग्रेस हो या बीजेपी, पर क्योंकि इशारा कहीं ना कहीं ये था कि बीजेपी क्योंकि बड़ा तामझाम बड़ा इवेंट करती है, तो ऐसे में अर्बन इलाकों में भी कई बार ये देखा कि 6 घंटे के लिए ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो गया, ट्रैफिक रुक गया। तो कहीं ना कहीं पब्लिक इस बार हिंदुत्व या दूसरे मुद्दे से भटककर विकास, खुद का कंफर्ट, खुद के लिए डायरेक्ट कन्वीनियंस या फिर खुद के लिए डेवलपमेंट की राह पर चलती नजर आ रही है, दिख रहा है। जब बीच में आपसे बात हो रही थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी दूर जाकर लोगों से बात की, तो एक ये मुद्दा जिसने मुझे भी आश्चर्यचकित किया, क्योंकि ये बात सही है कि अभी तक जो 86 का आंकड़ा है वो भी प्रधानमंत्री मोदी के ये जो 10 सीटें भी बढ़ती नजर आई, क्योंकि 73 का उनका खुद का सर्वे था 2 महीने पहले का, तो ये प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक रहा। लेकिन कई लोगों ने कहा कि हमें ड्रामा नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए, हमें बच्चों की नौकरी चाहिए। लेकिन आदित्य ये तो भी ये समझना तमाम होगा मुद्दों पर कि उसी विकास और उसी डबल इंजन सरकार का तो जिक्र हर जगह बीजेपी की तरफ से किया गया। विनीत त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। विनीत जी, क्या कहेंगे अभी के आंकड़ों को देखते हुए? 98 पर बीजेपी अभी इंटैक्ट नजर आ रही है और ये रुझान है, ये बढ़ भी सकते हैं, ये घट भी सकते हैं, लेकिन आपका आकलन, उम्मीद जिस तरीके की जताई जा रही थी, आप लोग तो कह रहे थे कि 2008 जैसा प्रदर्शन करेंगे। ये कि कांग्रेस आएगी बीजेपी या जेडीएस? कांग्रेस आएगा। एसी श्रीनिवास मारता है 20,000 लीडिंग में। ठीक, विनीत जी अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। आशीष थे वहां पर, लोगों से बात कर रहे थे बेंगलुरु में, ये उनकी आवाज थी। अब विनीत जी अपना रिएक्शन प्लीज। जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक जो रुझान आए सब पोस्टल वोट से और ईवीएम के रुझान आने अभी बाकी हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि पोस्टल वोट्स का बहुत ज्यादा असर नतीजों पर नहीं रहता है, एक्चुअल नतीजों पर। तो मुझे लगता है हमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी चाहिए, थोड़ा सा और धैर्य रखना चाहिए, और तब ज्यादा पिक्चर साफ होने लगेगी लगभग 11 बजे तक, मुझे लगता है। तो और हमें तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने जो काम कर्नाटक के लोगों के विकास के लिए किया है, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया है। ग्राउंड के लोग ये कह रहे हैं कि हमको तो विकास ही चाहिए, ड्रामा हमको चाहिए नहीं। अब ये तो जनता देखिए तय कर ही चुकी है कि ज्यादा ड्रामा किसका और कम ड्रामा किसका था। अभी जो आंकड़े हैं ये बदलेंगे, मैं तो खुद कह रही हूं, ये बढ़ भी सकते हैं और ये आंकड़े कम भी हो सकते हैं, क्योंकि यह है रुझान। आपका रिपोर्ट कार्ड कहता था कि बड़ा शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। क्या अभी फिलहाल आप सेटिस्फाइड हैं इन आंकड़ों से? नहीं, मैं फिर आपसे वही कहूंगा जी, अभी इसके ऊपर सेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही शुरुआती रुझान है पोस्टल वोट के। अभी हमें 11 बजे तक का लगभग इंतजार करना चाहिए, तब एक डायरेक्शन दिखनी शुरू होगी, एक्चुअल डायरेक्शन। और हम जो आप विकास की बात कर रहे हैं, हमने विकास पे ही काम किया है और विकास के ऊपर ही जनता के बीच में जाकर वोट मांगा है, और जनता का भरपूर समर्थन और प्यार भी हमको मिला है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर आप अभी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत स्थिति में आके सरकार बनाए। ठीक है।